हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। तो आखिरकार लंबे इंतज़ार के बाद एक अच्छी खबर आ गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो IW है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, वो फाइनली कल रात में रिलीज़ कर दिया गया है लेबर ब्यूरो के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, लेबर ब्यूरो के द्वारा जो ये डेटा रिलीज़ किया जाता है, इसी के आधार पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डीएनएस अलाउंसेस महंगाई भत्ता तय किया जाता है। यूजुअली जो भी एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनका जो डीए लिंकिंग रहता है मार्केट से, तो इसी के आधार पे तय किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये माह दिसंबर का है 2024 में, जो कि फरवरी में आया है। ये जनवरी के लास्ट वीक के लास्ट दिन आना चाहिए था, लेकिन काफ़ी लेट ये आया है आंकड़ा, और काफ़ी बेसब्री से लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। देखिए दोस्तों, भारत देश के वेरियस जो मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ से सैंपल्स लिया जाता है वेरियस आइटम्स का। खाद्य पेय पदार्थ से लेके हर एक सर्विसेज तक को इंक्लूड किया जाता है, और इसके आधार पे ये तय किया जाता है कि महंगाई कितनी बढ़ी है ओवरऑल, और उसी के आधार पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो ज़िंदगी है उसको मार्केट से लिंक करते हुए कि उनको महंगाई का जो दंश है ज़्यादा ना झेलना पड़े, उसी के आधार पर उनका डीएनएस अलाउंसेस महंगाई भत्ता दे दिया जाता है। देखिए दोस्तों, अचंभे वाली बात रही है कि एक तो इतने दिन बाद ये डेटा आया भी, और आया भी तो कैसा कि ये 0.1 पॉइंट और परसेंटेज ये डिक्रीज हो गया है, घट गया है। मतलब कि महंगाई कंपैरेटिवली घटी है, बढ़ी नहीं है। तो कुछ रीजंस हो सकते हैं कहाँ कहाँ पे ये डिक्रीज हुआ है। डिटेल्ड आंकड़ा दोस्तों कुछ महीनों से आना बंद हो चुका है कि कौन कौन सी चीज़ें बढ़ रही हैं, कौन सी चीज़ों का दाम घट रहा है। ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। ईयर वाइज ईयर इन्फ्लेशन अगर देखें कि 2023 में इस महीने कितना था और इस बार ये कितना रहा है, तो कहीं ना कहीं पिछले बार के हिसाब से ये कम ही रहा है। ये एज पर आंकड़ा, एज पर डेटा। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा आपको गिरावट नज़र आई है कि जो सस्ती हुई हैं चीज़ें, तो वो फूड एंड बेवरेजेस है, खाद्य एंड पेय पदार्थ है। यहाँ पे पूरे आइटम्स हैं, कौन कौन सी महंगी, कौन कौन सस्ती हुई है। ओवरऑल कहीं ना कहीं देखा जाए तो महंगाई हल्का सा कम हुई है। मेरे हिसाब से जो वेजिटेबल्स के दाम हैं, ये कहीं ना कहीं कम हुए हैं या लोगों की बजट पे आए हैं, तो इस वजह से आपको ये आंकड़े देखने को मिल रहा है। तो टोटल यही है कि जो आंकड़ा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसंबर 24 का, वो डिक्रीज हुआ है, घटा है 0.1, मतलब 1% के लगभग। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि असल में जब रिटेल प्राइस वो लेते हैं, मार्केट में कोई चीज़ खरीदते हैं, तो उसकी चीज़ें काफ़ी गुना वो महंगी खरीदते हैं। लेकिन जो डेटा कागज़ों पे रहता है, तो वो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस हिसाब से रहता है। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या रहने वाला है आपका डीएनएस अलाउंसेस 2025 से। 1 जनवरी 2025 से हर छमाही में रिवाइज होता है। तो जुलाई से लेके दिसंबर तक के जो आंकड़ा है, इसी के आधार पे छमाही का जो 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता मिलेगा वो तय होता है। जुलाई में 1.3% बढ़ा था, अगस्त में 0.1 घट गया था, सितंबर में 0.7 बढ़ा था, अक्टूबर में 1.2 बढ़ा था। इसी के आधार पे ये इंसान अनुमान लगा रहा था कि कहीं ना कहीं 5% इस बार डीएनएस अलाउंसेस 5 से 6% भी बढ़ सकता है, मतलब 53 से 58-59 तक जा सकता है। लेकिन नवंबर में क्या होता है कि ये यथावत रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। और दिसंबर में क्या होता है कि 0.1% से घट गया है। तो टोटल अगर आप सम अप करें, मतलब इनको जोड़ के इनको अगर घटा दें, जो डिक्रीज हुआ है, तो 2.3 हो रहा है। तो मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा चांसेस है कि 2% ही केवल महंगाई भत्ता इस बार 1 जनवरी 2025 से बढ़ा सकती है। ये होली के पहले बढ़ाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए, वही बढ़ा सकती है। तो ओवरऑल दोस्तों देखिएगा, 55% डीएनएस अलाउंसेस अब आपको मिलने वाला है 1 जनवरी 2025 से। और अगर गवर्नमेंट इसे ज़्यादा कोर्टेसी की भावना से, सौहार्द की भावना से अगर आपको ये देती है डीए, तो 3% भी दे सकती है, तो 56% भी किया जा सकता है। लेकिन एज पर डेटा ये 55% होने वाला है। दोस्तों, आगे की कोई भी अपडेट्स रहेगी मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।